सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हुआ के मैथ एंड साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रुप डी के जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी के सेट से ही लाए हैं और इसी तरह आपको डेली लाते रहते हैं क्वेश्चन। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको ग्रुप डी के और एनटीपीसी दोनों को प्रीवियस ईयर का जो सेट है उसका क्वेश्चन मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हालांकि ये सेट में 11 नंबर में ही था, इसलिए आपको 11 नंबर यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में डैश कच्छ होते हैं, यानी मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है 3, 1, 2, 4। आपको बताना है मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मछली के हृदय में 2 कच्छ होते हैं। ठीक है, मछली के हृदय में 2 कच्छ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या दिया है 298। ठीक है, और इसमें नाभिक के न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है 189। तो उसको परमाणु संख्या पूछ रहा है। आपको पता होगा कि द्रव्यमान संख्या यानी द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 298 और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है 189। ठीक है, द्रव्यमान संख्या में से अगर न्यूट्रॉन संख्या घटाते हैं तो यहाँ पर परमाणु संख्या आ जाएगा, यानी 109। इसका परमाणु संख्या 109 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था। नेक्स्ट, लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन है पानी, कांच, मिट्टी और प्लास्टिक। इस समय से बताना है लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी, यानी मिट्टी जो है इसका इस्तेमाल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी का सेट से है और जीएस का क्वेश्चन है, यानी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जो कि पिछले बार सेट पूछा गया था। ठीक है, और उसी सेट से और आपको डेली करवा रहे हैं इस तरह क्वेश्चन। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण, यानी धातु के किस गुण के कारण परत बनाने में आसानी होता है। उसको परत बनाने में जो होता है आसानी होता है, किस गुण के कारण परत बनाने में आसानी होता है। ऑप्शन है आधार्थ वर्ध्यता, प्रति आधार्थ वर्ध्यता, चालकता, तन्यता। तो आपको बताना है इनमें से किस में जो होता है, किस गुण के कारण धातु जो होता है ये परत बनाने में आसानी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधार्थ वर्ध्यता। ठीक है, इसी गुण के कारण धातु जो होता है उसको पीट कर चादर के रूप में जिसको परत बनाने में आसानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, तो उसके द्वारा क्या गया ऊर्जा, यानी खर्च किया गया ऊर्जा पूछ रहा है। ठीक है, यानी 2 सेकंड में जो है 1000 जूल काम करता है। ठीक है, तो कितना ऊर्जा खर्च किया है। 4 ऑप्शन है 50 वाट, 25 वाट, 1000 वाट और 500 वाट। ठीक है, तो आपको पता होगा यानी वाट यानी शक्ति, यानी पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है डब्ल्यू यानी कार्य बट्टे समय। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना दिया है कार्य 1000 और समय कितना दिया है 2, यानी समय हमेशा सेकंड में रहना चाहिए। तो कितना आ गया 500, यानी 500 वाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के विद्युतीय प्रतिरोधकता का सही कर्म, यानी सही कर्म जो बताना है इसमें से धातु के विद्युत प्रतिरोधकता का। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इसमें से बताना है आपका सही ऑप्शन जिसमें धातु प्रतिरोधकता किस प्रकार है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है पिछले बार ग्रुप डी के सेट में था। ठीक है, और डेली आपको एक सेट के जितने भी जीएस के क्वेश्चन है वो सारे एक साथ लेकर आ रहे हैं एक वीडियो में। तो जरूर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार भी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी Hg का जो होता है प्रतिरोधकता सबसे अधिक होता है, उसके बाद Ni का, उसके बाद होता है W टंगस्टन का, उसके बाद Ag का। इस तरह से प्रतिरोधकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जर्मेनियम, आर्सेनिक
और सेलेनियम और ब्रोमीन की परमाणु में डैश कक्षाएं होती है। बताना है इन सब जो धातु दिया है इन सब के परमाणु के कितने कक्षाएं होती है। ऑप्शन है 3, 7, 4 और 5। आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, यानी जो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु कक्षाएं 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, यानी किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। इन सब ऑप्शन में से बताना है किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। ऑप्शन है जिनॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें से बताना है किसका उप परमाणु कण नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जिनॉन। जिनॉन में कोई उप परमाणु कण नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। यानी परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। ऑप्शन है ज्वारीय बल, वैद्युतीय स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल और 4 नंबर है नाभिकीय बल। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर जो ऑप्शन है नाभिकीय बल, वही होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। तो आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है किसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। ठीक है, ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो पीएच मान होता है ये 7 से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। यानी कौन सा उत्तक जो है पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन है जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, पोरेनकाइमा और कैलेरेनकाइमा। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से उत्तक है जो पौधे को दृढ़ बनाता है। ठीक है, कठोर यानी दृढ़ बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, यही जो उत्तक है ये पौधे को दृढ़ यानी सख्त बनाता है, कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या है। मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या है। ठीक है, ऑप्शन है सेलेड्रियोकॉम की उपस्थिति, गल्फरों के द्वारा सांस लेना, हड्डी उपस्थिति के अंतःकंकाल, सल्क बाही कंकाल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा जो मत्स्य वर्ग की विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी जो है, सॉरी ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी सेलेड्रियोकोड्रोम की उपस्थिति, ये है मत्स्य वर्ग। यानी हर एक मत्स्य वर्ग में जितना भी आएगा उस सब की विशेषता ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त में शर्करा यानी शुगर की स्थिति में वृद्धि के पता लगाने के लिए किस कोशिका द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, यानी रक्त में जो है शुगर की मात्रा अधिक हो जाता है, इसका पता किस कोशिका द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत और गुर्दा। तो बताना है किसके द्वारा पता लगाया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अग्नाशय द्वारा पता लगाया जाता है कि रक्त में कितना शर्करा यानी शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। यानी कॉन्स्टेंट धातुओं में मिश्रित करके क्या बनाया जाता है। यानी कॉन्स्टेंट धातु जो है उसको मिश्रित करके कौन सा धातु बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया गया है। पहला ऑप्शन है Ni, Ti, Fe और Cr। दूसरा ऑप्शन है Cu कॉपर, Ni निकेल और Mn मैग्नीज। इसी तरह से 4 ऑप्शन दिया गया है, आप देख लीजिए और आपको बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो है कॉन्स्टेंट इसका धातु का उपयोग कर यानी कॉपर और निकेल बनाया जाता है। ठीक है, और ये सारे ग्रुप डी वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी के ही सेट से हम लिए हैं सारे जीएस के जितने भी क्वेश्चन है, एक सेट के पूरे क्वेश्चन ले रखें। ठीक है, और इसी तरह से आपको डेली एक सेट का जितने भी पूरे क्वेश्चन है जो है मिल जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर धारा प्रवाहित होते हैं तो उसके द्वारा प्रभावित विद्युत आवेश क्या है। ठीक है,
यानी आपको समय दिया है 6 मिनट और धारा दिया है 0.6 एम्पियर, तो पूछ रहा है आवेश। ठीक, तो आपका पता है इसका फॉर्मूला होता है Q, यानी आवेश बराबर I, यानी जो एम्पियर धारा और इंटू T। ठीक है, यानी समय। तो आपको पता है धारा कितना दिया है 0.6 गुने कितना है समय 6 मिनट। देखिए समय मिनट में दिया है तो इसको सेकेंड बदल लेंगे, यानी 60 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आपको गुना करने के बाद ऑप्शन यानी 216 कूलम। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या होगा। एक व्यक्ति 20 केजी के समान 20 केजी के समान जो है उसको जमीन से 2 मीटर के ऊपर उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। ठीक है, यानी सामान जो है वो 20 केजी का है और ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पर दिया गया है जी का मान 10 लेना। ठीक है, इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, यानी जो P होता है ये होता है mgh। ठीक है, यानी द्रव्यमान गुने जी का मान दिया ही है और h कितना उठाए वो हाइट यानी पूछ रहा है, तो ये हो गया आपको ऊर्जा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसका देख लिए द्रव्यमान कितना दिया है 20, यानी 20 और जी का मान आपको दे ही रखा है 10 और हाइट कितना है 2, ये कितना हो जाएगा यानी 400। ठीक है, 400 जूल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे हुए कॉर्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम से व्याख्यात है। ठीक है, तो आपको बताना है इन सब में से सही आंसर क्या होगा। न्यूटन की गति के विषयक यानी तीसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। यानी जो गिलास पर जो सिक्का रखा होता है उसको उंगली से धक्का देने के बाद क्या होता है, सिक्का जो है गिलास में गिर जाता है, तो ये किस नियम के कारण होता है। तो आपको होगा सही आंसर जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व नियम के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से कितना गुना है, यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार पृथ्वी के भार से कितना गुना है। देखिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है ना पृथ्वी के भार से 1/6 गुना होता है, यानी ग्रेविटी जो होता है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 1/6 गुना ही होता है, इसीलिए उसका भार भी होगा 1/6 गुना। ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा पर भार बदल जाएगा, यानी द्रव्यमान अगर वहाँ पर 1 है पृथ्वी पर तो चंद्रमा पर भी 1 रहेगा, लेकिन अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान भार 1 है तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश से घोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मधुमक्खी के डंक का जो होता है उसको इलाज करने के लिए किसका घोल का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है नींबू के रस, बेकिंग सोडा, दूध और सिरका। इस सब बताना है मधुमक्खी जब काट लेगा तो किसका घोल का इस्तेमाल करेंगे इलाज करने के लिए। देखिए इसका होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके आप मधुमक्खी के डंक को इलाज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है एक सेट के ग्रुप डी के एक सेट को पूरे यानी जितने भी जीएस के क्वेश्चन थे वो सारे हम करवा चुके हैं, और आपको इसी तरह से यानी एक एक सेट के जितने भी जीएस के क्वेश्चन रहेंगे यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन वो एक वीडियो में लेते आएंगे डेली आपको ग्रुप डी एनटीपीसी। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।